श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज कल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का अत्यंत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिसमें शिव और पार्वती विवाह के मंडप में आ चुके हैं। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। फिर परम उदार सुमुखी पार्वती देवी ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया। फिर जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी, उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का भी पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए अपने पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। और इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सभी ब्राह्मण काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, हे शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। हे नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यो बोले। नारद ने कहा, हे पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। हे पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। हे शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले हे तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाली शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हे हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे।
महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिगृह्णस्व प्रसीद सकलेश्वर। अर्थात, हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। हे मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। ये एक मंत्र होता है जो विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। और भगवान शिव ने भी लोकाचार के नियम का पालन करते हुए इस मंत्र का पाठ किया। फिर उस समय वहां सब ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने में लग गए। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। उसके बाद शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेकों प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। और इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी से परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेत्ता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। हे मुने, उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे को मिष्टान्न भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। हे तात, उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव ने दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। हे नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा और शिव के विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। यहाँ एक क्षण रुककर अनुरोध करना चाहूंगी, आप सभी भक्त जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर शिव और शिवा का यानी कि शिव और पार्वती का संयुक्त रूप से मन ही मन मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। भगवान शिव और शिवा के उस स्वरूप का दर्शन कीजिए, उस स्वरूप का अनुभव कीजिए
जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अपने दोनों नेत्रों को बंद करके और उस स्वरूप का अनुभव करके अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शिव, हे शिवा, आप मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें, मैं सदैव आपकी भक्ति में समर्पित रहूं। इस प्रकार से भगवान शिव से भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार उन्हें प्रणाम करके वापस से अपनी कथा पर लौटते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर संस्रव प्राशन किया। और संस्रव प्राशन क्या होता है कि अग्नि में जब घी की आहुति देकर श्रुआ में अवशिष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालने की जो विधि होती है उसे संस्रव प्राशन कहा जाता है। प्रत्येक हवन में, प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संस्रव कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है, इसी को संस्रव प्राशन कहा गया है। तो इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। इसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेकों प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब ओर मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद मैं, श्रीहरि विष्णु और देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। फिर वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। हे नारद, उस समय सब ओर परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ लेकर परम दिव्यवास भवन अर्थात कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केलिगृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। और तब उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आईं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं उन सबकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान्न भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। अब इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति देवी ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला? अब आप यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देव, हे शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे भी सनाथ कीजिए। हे दीनबंधो, हे परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर भी दया कीजिए। रति ने आगे कहा, दीनों पर दया करने वाले हे नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। इसलिए हे परमेश्वर, यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है। हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का जो भस्म था वो शंभू को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और
अत्यंत दीनवाणी में बोली, हे प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त रति देवी ने देखकर महेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, वह कृतार्थ हो गई। फिर उसने अपने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयार्द्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, हे मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। हे प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, हे महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासी में चले गए। हे मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अच्छा, चारों प्रकार के बाजे कौन से बताए गए हैं? देखिए, अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनंद, सुशीर और धन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे कि वीणा, सितार इत्यादि। जिसे चमड़े से मढ़कर कसा गया हो वह आनंद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा इत्यादि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो उसे सुशीर कहते हैं, जैसे वंशी, शंख, विगुल, हारमोनियम इत्यादि। और कांसे के झांझ को घन कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के बाजे होते हैं जो लोग उस समय प्रसन्नतापूर्वक बजा रहे थे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्रीहरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद मैंने, भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन महेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने विश्राम स्थान को गए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अंतिम पड़ाव पर अब पहुंच चुके हैं हम लोग। भगवान शिव और माता पार्वती की विदाई का प्रसंग होगा। भगवान शिव का समस्त देवताओं का विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा, ये सारी बातें, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनने वाले हैं। तो कल पार्वती खंड का अंतिम अध्याय है जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का अंतिम प्रसंग है, विदाई का प्रसंग। और उसके बाद की कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं, इसलिए हर रोज आप लोग कथाएं अवश्य सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भक्तों तक शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है मुझे कि आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।